नंद बाबा 90 साल के बुढ़े हो गए, घर में कोई छोरा नहीं हुआ। सोचने लगे क्या करूं। ब्राह्मणों की खूब सेवा की, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, जब तक तेरे छोरा ना होएगो ना तब तक मैं यहीं बैठे बैठे हम लोग जप करेंगे। तो ब्राह्मण देवता सब जप करने लगे और नंद बाबा भी जप करते हैं। और जप में नंद बाबा क्या कहते हैं ना, मालक सटकाते हैं, अब तो भयो ना है, आगे कुछ पतो ना है, अभी हुआ तो है नहीं, आगे का कुछ भरोसा नहीं है। जैसे ही नंद बाबा को पता चला कि पता चला जब कि हमारी धर्म पत्नी गर्भवती है, तो अपनी बहन सुनंदा के पास गए और कहा, अरे बहना, हमारे घर में कोई खुशी आए वाली है, नेक चल तू काम धंधा के लिए। बहन जी सुनंदा जी आ गई। एक दिन नंद बाबा माला सटका रहे थे रात्रि काल में, ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा जी ने जैसे ही लाला को देखा, नील कमल लाला को, खुशी के मारे दीवानी रह गई और दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई और बोलती गई, है गए हो। जितने ग्वाला थे, बच्चे थे, सबरे बोले कहाँ भयो, तो मुंह पे हाथ रख के बोली कछु ना भयो, शांत रहो। ये बताओ मेरे बाबा कहाँ, नंद बाबा कहाँ, मेरे भैया कहाँ है? तो कहा अभी यहीं बैठ करके माला सटका रहे थे, अब तो भयो ना है, आगे कुछ पतो ना है। सुनंदा जी ने जैसे ही नंद बाबा के पास गई, नंद बाबा ने देखा, अरे बहन कहाँ भयो, जल्दी बता। सुनंदा जी ने कहा, ऐसे ना है बताऊं। तो कैसे बताए कि बहना, अच्छा समझ गया, ये ले तिजोरी की चाबी, जो मर्जी हो सो ले ले, लेकिन मुझे खुशी बताए दे कहाँ भयो है। सुनंदा जी ने कहा, बाबा तुम्हारे घर में लाला को जन्म भयो है, बोलो नंद के लाला की। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि मेरे घर में लाला को जन्म भयो है, सो नंद बाबा लाला के दर्शन के लिए दौड़ने लगे। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहू यदि प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लंकृता। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से जात कर्म संस्कार करवाया, ब्राह्मणों से कहा लाला का मुखड़ा दिखा दो। ब्राह्मणों ने कहा बाबा पहले स्नान करके आओ, पूजन करो, उसके बाद मुख देखने को मिलेगा। नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके आए, अब दिखा दो। तो एक ग्वाला ने कहा बाबा लाला को मुखड़ो जब देखो जाए ना तो खूब बढ़िया कपड़े पहन करके खूब तैयार होकर के तब मुखड़ो देखना चाहिए। अच्छा तो भैया सजनो पड़ेगा? बोले हाँ। तो नंद बाबा ने खूब बढ़िया चमचमाती हुई रेशमी धोती पहनी और कुर्ता बगलबंदी पहन करके पहुंचे। तो एक ग्वाला ने कहा ऐसे ना देखो जाए मुखड़ो। तो कैसे देखो जाए भैया बताए थे? तो कहा जब लाला को पहली बार मुखड़ो देखो जाए ना तो नाच नाच के देखो चाहिए। तो कहा अरे भैया नाचवो पड़ेगा? कहा हाँ। तो नंद बाबा नाचने लगे और इतने में नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोग नाचन को बिबसाए, गोद भरे कस फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच मंगल छाए। और काहुन दधि नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा जैसे नाचने लगे तो एक सखा ने दही का मटका ला करके सब नंद के बाबा के ऊपर डाल दिया
नंद बाबा ने कहा चोरे छोरा, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने थे, इतनी सुंदर धोती पहनी थी, सब दही से सराबोर कर दियो, सब बेकार कर दियो। तो वो सखा ने कहा बाबा जब लाला को पहली बार मुखड़ो देखो जाए ना तो दही में नहा करके मुखड़ो देखो जाए। अच्छा भैया अब तो तेने बड़ी कृपा करी। अब नंद बाबा ने ब्राह्मणों को अनाज के 7 पर्वत दान किए। इतना लुटाया नंद बाबा ने खुशी में। बोलो नंद के लाला की। नंद बाबा ने दर्शन किया, सभी लोग बधाई लेकर के आ रहे हैं। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में
वस्त्र लुटावे, मातु यशोदा सब गोपिन को नए वस्त्र लुटावे। गोपी बाल सबई मिल गावे, गोपी बाल सबई मिल गावे, हर के बावन चले कंठ झुकावे। गोपियां कहती है माता से, सभी सखियां और नंद बाबा से सभी ग्वाले कहते हैं। नंद जी के अंगना में बजरंग आग लगाई, बजरंग आग लगाई।
जुग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी। ऐसे तेरी आशीष सबई मिले, ऐसे तेरी आशीष सबई गावे ब्रज बनवारी। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती में सम्मिलित हो। सिर्फ बधाई कल बजेगी खूब धूमधाम से। आरती वाले